ये बराबर है। अब एक्सीलरेशन के लिए जी साइन थीटा बन जाता है, और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए वो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ही यूज करते हैं। तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और ये साइन थीटा आता है h अपॉन एस की वजह से। यहाँ पे h है और इक्वेशन में s भी होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर। और इसके कंडीशंस वो तो तुम्हें याद रखना है, ये वैल्यू 1 कब होती है, 0.5 कब होती है ना। नंबर्स 3-4 शेप से देखो, एक सिलेंडर होगा, रिंग है, डिस्क है, और स्फीयर्स के दो टाइप होंगे, हॉलो और सॉलिड। उसके लिए कंडीशंस आते हैं। चलो ये फटाफट कॉपी करो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हम जल्दी। हो गया। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं हमें। और उसी सीक्वेंस में जाएंगे, पहले ना सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढेंगे, उसके बाद रोटेशनल।
ये उल्टे है शायद इसमें। देखते हैं इस पेज के ऊपर रोलिंग 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 नहीं। चलो ये करते पहले। ये दिख रहा है तुम्हें पढ़ने के लिए हो या थोड़ा जूम करूं? थोड़ा जूम करके देखते हैं। अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 करना है। ये मिल जाएगा बाद में पीडीएफ में। सिर्फ पहले 65 ऐसे नंबर लिखो अभी, बाकी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। ये ना सारे PYQs है। A particle at rest starts moving with constant angular acceleration alpha in circular path. At what time the magnitude of centripetal acceleration is half the tangential acceleration? तो अपने पास फॉर्मूला है ना दोनों। एट व्हाट टाइम मतलब टाइम तक पहुंचना है हमें। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब AC था अपना सिंबल, राइट? वो क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला A इज इक्वल टू आर अल्फा, वो 80 है एक्चुअल में। देखते हैं वो अप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है। सबसे पहले AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80। AC के लिए क्या लिखेंगे? V स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, V ओमेगा भी लिख सकते हो, और ओमेगा स्क्वायर आर या आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इंटू आर जो आ रहा है ना वो वाला यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इंटू आर आने वाला है, आर कैंसिल कर सकते हैं ना, इसलिए। तो मैं लिख रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू हाफ 80 के लिए क्या लिखेंगे? आर अल्फा। दोनों तरफ से आर आर, तो हमें क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अंदर अल्फा अपॉन 2 बोल सकते हैं। और एट व्हाट टाइम बोला है ना, तो ओमेगा से टाइम पीरियड, लेकिन उसमें तो 2 पाई आना चाहिए। एट व्हाट टाइम, इसमें पाई मिसिंग नहीं ना? ये तो ओमेगा का रिलेशन है, ये तो करेक्ट ही है। हमें कहां तक पहुंचना है? टाइम तक। एट व्हाट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज हाफ द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सोचो कैसे पहुंच सकते हैं। ओमेगा तक तो आ गए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, उसमें क्लू छुपा हुआ है। तो ये ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे। एक्सीलरेशन अल्फा दिया है, बचा कौन? टी। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन आज लिस्ट बनाई थी ना, तो फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैसे तो ओमेगा की जगह पे लिखेंगे रूट ऑफ अल्फा बाई 2, ओमेगा नॉट 0, अल्फा अल्फा है, टी टी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 बाय अल्फा, ये यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू टी। इसे रूट के अंदर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में अल्फा का स्क्वायर, न्यूमरेटर में अल्फा, तो एक अल्फा कहाँ पे बचेगा? डिनोमिनेटर में। तो रूट के अंदर 1 अपॉन 2 अल्फा, इसे ही 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फा लिख सकते हैं या नहीं? ऑप्शन ए। इसे अंदर भेजा, अल्फा स्क्वायर हो गया, ऊपर एक अल्फा नीचे अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा एक कैंसिल होगा, अपॉन में बचेगा ना, और 1 का रूट तो 1 ही होता है।
इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। करो कंप्लीट। तो गिवन कंडीशन से हमने पहले ओमेगा निकाला, बाद में काइनेमेटिकल इक्वेशन। कभी बहुत बार ना ऐसे मल्टीपल कंसेप्ट यूज होते हैं, ऐसे नहीं होगा सिंगल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर आ गया, ऐसे रेयरली होगा। डन। ये करते हैं 59। A railway track is banked for a speed v by elevating, elevate करना मतलब ऊपर उठाना, outer rail by height h above the inner rail. The distance between two rails is d. Then the radius of curvature of track. इसका अगर डायग्राम बनाते हैं ना, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है, ये इनर साइड है जो लोअर लेवल पे, आउटर साइड को ऊपर उठाया है। ये दिया हुआ है h, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है ना उन्होंने, d दिया हुआ है, मतलब ये हो गया, और यहाँ पे बनेगा थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग, बराबर ना। बचा हुआ साइड निकाल सकते हैं क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, मतलब रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करते हो तो ये बचा हुआ साइड मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। लेकिन देखते हैं जरूरत है या नहीं, हमें कहां तक पहुंचना है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर तक पहुंचना है हमें। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, लेकिन ये थीटा जब छोटा होता है तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट सेम बन जाते हैं, पता है ना तुम्हें। देखते हैं वो अप्रोक्सीमेशन करना होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले तो tan थीटा का इक्वेशन लिख देते हैं, h अपॉन, इसे x कहेंगे एडजेसेंट साइड, और x की वैल्यू कैसे मिलती है, रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करके, ये tan थीटा आ गया। और दूसरा tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अब दोनों के एलएचएस सेम है ना, तो दोनों के आरएचएस भी सेम कर देते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हमें आर चाहिए राइट, तो आर के लिए रीअरेंज करेंगे, कैसे दिखाई देगा, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एच जी या जी एच जी लिखते हैं।
अब क्या करें? वी स्क्वायर तो न्यूमरेटर में आना चाहिए। कितने ऑप्शन है न्यूमरेटर में वी स्क्वायर के? उनमें से ये आंसर होना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो ना, एक तो आर का आंसर निकालना है, हमें डायमेंशनली सोचोगे ना तो वी स्क्वायर न्यूमरेटर में आना चाहिए, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, इस एच को ना स्क्वायर रूट के अंदर भेज देते हैं और अप्रोक्सीमेशन लगाते हो, ऑप्शन ए आंसर है। कैसे मिला? मैंने बोला था थीटा जब छोटा होता है तो डी और एच, सॉरी डी और एक्स अप्रोक्सीमेटली सेम ही बन जाएंगे ना। अप्रोक्सीमेटली सेम बन जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में आना चाहिए था एच अपॉन डी, एक्स के जगह पे डी आना चाहिए था, और यहाँ पे अगर डी है तो यहाँ पे भी एच अपॉन डी, और वो डी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वी स्क्वायर इंटू डी अपॉन एच जी या जी एच बन जाएगा। अगर वैसा नहीं है ना तो देखते हैं ये कितना बेकार बनते जाएगा। इसे रूट के अंदर भेजा तो डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बाहर वी स्क्वायर है और नीचे जी भी है। अब इसे स्प्लिट करना होगा तुम्हें, तो डी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और वो -1 हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम पता है तुम्हें, ग्रेविटेशन में यूज किया था हमने, ऐसे होता है 1 माइनस एच अपॉन आर रेस टू -2, तो ये -2 ना यहाँ पे आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, और ये अप्रोक्सीमेट, इसके आगे भी टर्म्स होते हैं लेकिन वो टर्म्स बहुत ही निग्लिजिबल होते जाते हैं, तो पहले दो टर्म्स ही लेने होते हैं। वैसे करना होगा इसके साथ, क्योंकि एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये डी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे एच अपॉन आर बचा है वैसे, और वो अप्रोक्सीमेशन करोगे ना तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर जो आने वाला है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी आने वाला है। तो ये करने से अच्छा यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एच अपॉन डी, मतलब ये रूट जो है ना ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन डी, तो यहां से ये चला जाएगा डी, ये चला गया डी, तो फाइनल आंसर वी स्क्वायर डी अपॉन एच जी, इतना ही, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए। तो ये था 59। सेम सेम अप्रोक्सीमेशन देखो, मैं ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट मत लिखो, ये वाला लिखो। इसके बाद 64 करना है, ये भी सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है। जल्दी जल्दी।
हो गया। 64 पढ़ो। A particle of mass m is rotating along a circular path. Rotating along circular path, क्या कहना क्या है इनको? रोटेशन मतलब दोनों मोशन होंगे शायद। अर्थ के पास जैसे ना वो रोटेट भी हो रहा है और सन के अराउंड भी घूम रहा है और खुद की एक्सिस के अराउंड भी, वैसे होना चाहिए। क्योंकि रोटेशनल सिर्फ रोटेशन होगा ना तो वो अबाउट इट्स ओन एक्सिस होता है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम दी है एल, और एल का फॉर्मूला क्या था? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना, एम वी आर ओमेगा तीनों लिख के रखते हैं, आई तो नहीं यूज करेंगे। एक है एम वी आर और दूसरा है वी की जगह पे आर ओमेगा डालते हो तो क्या बन जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा, बराबर ना? ओमेगा स्क्वायर आर करते हो तो वो सेंटीमीटर फोर्स होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये एम आर स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि आई मतलब एम आर स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर, ऐसे सोचो, आई ओमेगा का रिप्लेसमेंट है। और क्या दिया है? सेंटीमीटर फोर्स तक पहुंचना है हमें, ये एल की वैल्यू है। सेंटीमीटर फोर्स कैसे मिलेगा? एफ सी इज इक्वल टू, अब ओमेगा आया तो ओमेगा वाला ही लिख के देखते हैं, ओमेगा वाला एम ओमेगा स्क्वायर आर। हमें एफ सी को इन टर्म्स ऑफ एल लेके, सारे ऑप्शन में एल प्रेजेंट है ना, अब बताओ क्या करें? इसमें से ओमेगा निकालते हैं और वो उसके अंदर पुट करते हैं, तो ओमेगा कितना मिला? एल अपॉन एम आर स्क्वायर, आर भी है ना प्रेजेंट सब में ना, हाँ तो आर बचना चाहिए। तो एफ सी हो जाएगा एम ओमेगा का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, सब में एल स्क्वायर है, अपॉन एम स्क्वायर आर रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय आर। एक आर कैंसिल होकर ये क्यूब बन जाएगा। क्यूब वाला है क्या कोई? और एक मास भी है, एक मास भी गया, तो ऊपर बचा एल स्क्वायर, नीचे बचा एक मास और आर क्यूब। ऑप्शन डी इसका आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर था 64 जो कि करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो ये कंफ्यूजिंग कितना है, एक पावर चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे एल के लिए एम आर स्क्वायर ओमेगा है और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एम ओमेगा स्क्वायर आर है। थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में, लेकिन यूनिट्स और क्वांटिटीज बहुत अलग अलग है एक दूसरे से। नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करते हैं। तब तक ना वो फॉर्मूले जो लिखे हैं ना आज हमने लिस्ट बनाया, वो बाय हार्ट करना स्टार्ट करो।